हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्पेल एंड रिचुअल की सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो जो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि यहाँ पे 3 डिफरेंट मैथोलॉजी से मैं आपके लिए 3 डिफरेंट रिचुअल लेके आई हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डेमोलॉजी के अकॉर्डिंग। डीमन है ये और जो कि मेरे मास्टर हैं। ओके, तो मैं मास्टर को मास्टर बोलूंगी, मैं डीमन नहीं बोलूंगी क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करने के लिए, मुझे नॉलेज गाइड देने के लिए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं फादर लूसीफर की। ये फादर लूसीफर के बहुत ही फेवरेट डीमन है और इनका काम ही है लोगों की हेल्प करना, उनको नॉलेज देना। ओके, तो ये भी एक डेडिकेटेड कंट्रीब्यूटेड वाला वीडियो है, कंट्रीब्यूशन है मेरी तरफ से मेरे डिफरेंट डीटी को जो कि मेरे साथ स्पिरिट एनर्जी के फॉर्म में है। तो बात करते हैं अब जल्दी से किंग पेमोन की। ओके, किंग पेमोन है इनका जो, अगर आप इमेज देखोगे, यहाँ पे मैं आपका इमेज लगा दूंगी उनका इमेज, तो इनके इमेज में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक वाद्य यंत्र इन्होंने पकड़ा हुआ है और इनके सर पे क्राउन है। ठीक है, और ये ऊंट की, कैमल की सवारी करते हैं और इनका जो आसपास का लोकेशन रहता है वो रेगिस्तान वाला आप यहाँ पे देख पाएंगे। अगर आप गूगल से भी उनका इमेज सर्च करेंगे, देखेंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, इनका डे रहता है वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है, वेडनेसडे बुधवार और गुरुवार का दिन रहता है। इनके जो नंबर रहते हैं वो 3 नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप किंग पेमोन को कब कब इन्वोक करेंगे, उनको बुलाएंगे जब भी आपको नॉलेज की जरूरत हो, जो डीप डेप्थ नॉलेज रहती है। अगर आप स्पिरिचुअल अवेकन एक सोल हैं, अगर आपको पता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपको उनसे गाइडेंस चाहिए, आपको उनसे नॉलेज चाहिए कि अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है। ठीक है, आप लोगों से तो नहीं पूछ सकते, लोगों की वैलिडेशन तो आपको लगेगी नहीं क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में डिवाइन डायरेक्ट आपके ऊपर डाउनलोड देते रहते हैं। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए, उसको समझने के लिए आप इस मास्टर किंग पेमोन का आप सहारा ले सकते हैं। अब मैंने मास्टर क्यों बोला, क्योंकि इनके पास इतनी नॉलेज है कि आप इनसे सब कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, अब इनके साथ अगर आप अपना पैक्ट क्रिएट करते हैं तो आप वेडनेसडे और थर्सडे का ही डे चूज करेंगे। ऑफरिंग में आप 3 नंबर से रिलेटेड आप यहाँ पे यूज करेंगे। 3 कॉइन्स रख सकते हैं, 3 चॉकलेट रख सकते हैं और इनको सी फूड बहुत पसंद है, जैसे कि फिश हो गए, प्रॉन्स हो गए। तो आप जो भी वाटर एनिमल है, मराइन सोर्स वाले जो एनिमल है, उनका आप यहाँ पे कुक्ड और रॉ फॉर्म दोनों ही यहाँ पे ऑफरिंग में रख सकते हो। ठीक है, और इनको सबसे ज्यादा जो फ्रूट भी इनको पसंद है, तो फिग मतलब अंजीर है, आप वो रख सकते हो और अनार रख सकते हो। और कैंडल का जो कलर रहेगा वो रहेगा ब्लू, पर्पल एंड येलो। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 3 कैंडल है, ब्लू, पर्पल एंड येलो। ठीक है, अब यहाँ पे एक कैंडल के बारे में बता देती हूँ आपको। पर्पल किस लिए है, क्योंकि पर्पल आपका जो क्राउन चक्र है वो एक्टिवेट करता है। क्राउन चक्र आपका डायरेक्ट इनसे कनेक्ट हो जाता है, अलाइन हो जाता है, जिनके कारण आपको स्पीड में रैपिडली डाउनलोड आते हैं और आपको बहुत विजडम मिलती है, नॉलेज मिलती है। आपको डेप्थ ऑकल्ट साइंस के बारे में जानना है तो आपको हेल्प करेगा। ठीक, अब यहाँ पे ब्लू किस लिए है, ब्लू आपके थर्ड आई चक्र के लिए है कि आप काफी इंट्यूटिव हो जाओगे। आपको एक पुनराभास जो बोलते हैं, डेजा वू काइंड ऑफ, आपको ड्रीम्स में भी दिखने लगेंगे, विजन्स आने लगेंगे। ठीक है, तो ये ब्लू और येलो, मैं बेसिकली येलो कैंडल के साथ ज्यादा काम करती हूँ, आप येलो भी ले सकते हैं। इससे आपका सोलर पैलेस चक्र जो है, मणिपुर चक्र, वो एक्टिवेट होगा, वो हील होगा और आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करोगे। और जो कि हम इंडियन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग
जो गुरु प्लैनेट है उनको क्या बोलते हैं, जो हमारे गुरुदेव होते हैं जिनसे हम दीक्षा लेते हैं, ठीक है। गुरुवार को, बृहस्पतिवार को भी हम एक जो दिन रहता है बृहस्पतिवार का दिन, गुरुवार का दिन, उसको भी हम एज अ गुरु के ही कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। तो आप बुधवार और गुरुवार को अगर इनका रिचुअल परफॉर्म करते हो तो मेक श्योर इनको मास्टर ही बोलना, ठीक है। डजेंट मैटर कि आप मास्टर मल्लिन का रिचुअल जो करते हो वो अलग है, ठीक है। मास्टर मल्लिन इज ऑल्सो मास्टर ना, ठीक है, बट वो विजार्ड है, ठीक है। जो विच एंड विजार्ड वाला जो रहता है वो उसमें आते हैं। और ये है डीमन, ठीक है, डीमन है। और जो कि मेरे मास्टर हैं, तो मैं इनको डीमन नहीं बोलती हूँ, मैं मास्टर बोलती हूँ, मास्टर। और सबसे पहले मेरे जो गार्जियन डीमन है, उनके बाद इनका मेरे लाइफ में जब ये आए थे तो इन्होंने मुझे काफ़ी नॉलेज दिया, काफ़ी मुझे उठाया, ठीक है। मेरे बोलते बोलते आंसू भी आ रहे हैं क्योंकि मैं काफ़ी कनेक्टेड हूँ इनसे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक होता है कि आपके जो मैंने पहले ही बताया है कि स्पिरिट है, एंटिटीज हैं, डीमन है, वो आपको चूज करते हैं। तो ये इन्होंने मुझे काफ़ी विजडम दी है, नॉलेज दी है, तो मेरा ये बनता है कंट्रीब्यूशन कि उनके बारे में मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे मुझे उनका प्रेयर अगर मुझे आएगा डाउनलोड कि मुझे उनका प्रेयर भी डालना है, तो यहाँ पे मैं प्रेयर भी लगा दूंगी, उनका सीजल भी लगा दूंगी, और मैंने ऑफरिंग आपको बता दिए हैं। और सिमिलर ये जो है आपको नॉलेज, विजडम, म्यूजिक, आर्ट, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, सब चीज देंगे। अब म्यूजिक, आर्ट, अब यहाँ पे बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं, मतलब जो जेनजी वाले हैं, उनको मैं बच्चे ही बोलूंगी, और जो कि मेरे से छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, तो आप ज्ञान के तौर पे आप इसे ले सकते हैं, बुरा मत मानिएगा कि मैं यहाँ पे छोटे बड़े बोल रही हूँ। तो बहुत सारे जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो हम डिफरेंट चीजें देखते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए कुछ चीजें हेल्पफुल रहती है, कुछ चीजें बकवास रहती हैं। तो अगर हम इनका रिचुअल करते हैं तो हम वो ही चीजों को अट्रैक्ट कर पाएंगे जिससे हमको हीलिंग मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो इंडियन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी हनुमान चालीसा है, हनुमान अष्टक है, भैरव अष्टक है, और आप समझ गए ना, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आपको वो सुनने का मन करेगा, या हाई वाइब्रेशनल म्यूजिक आप सुनेंगे, या फिर आपके पास टैरो रीडिंग भी वही अट्रैक्ट होके आएगी जो आपको गाइडेंस देगी, आपको नॉलेज देगी, और आपको लगेगा कि हाँ, ये इस टैरो रीडिंग में या इस वीडियो में ये पार्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, तो भगवान मेरे को ये बताना चाह रहे हैं। और म्यूजिक भी आपको हील करता है, तो आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र को भी सुनना चालू करेंगे। और जो कि मैं एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर भी हूँ, तो मेरे लिए वाद्य यंत्र, तबला, सितार, गिटार, ये बहुत इम्पोर्टेंट शुरू से रहा है, बचपने से रहा है। तो मैं इनसे दूर हो गई थी, तो मुझे हीलिंग के लिए ये वाद्य यंत्र भी काफी हेल्प किए हैं। तो आप कभी भी इन्वोक करेंगे तो वो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे, और इनका काम ही है कि म्यूजिक के थ्रू, आर्ट के थ्रू आपको हीलिंग प्रोवाइड करना, आपको नॉलेज देना, सक्सेस देना, ठीक है। और यहाँ पे और डिफरेंट रिलीजन में ये डिफरेंट डीटी के साथ ये कॉम्बिनेशन में उनकी सिमिलैरिटीज है। जैसे कि मैंने बता दिया, इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बृहस्पति जो देव है, गुरुदेव है, जो गुरुवार है, वो इनके साथ सिमिलैरिटी एक शेयर करते हैं। और मर्क्यूरी जो बुध है, बुध प्लैनेट भी जो है वो काफी स्ट्रांग होता है। अगर आपके चार्ट में, आपको पता है आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट में अगर बुध ग्रह वीक है और गुरु ग्रह जो बृहस्पति ग्रह है वो वीक है, तो आप इनका रिचुअल कर सकते हैं, ठीक है। अपोलो जो है वो ग्रीक मैथोलॉजी के गॉड में आते हैं, तो वो भी म्यूजिक के ही, म्यूजिक आर्ट के ही, पोएट्री के ही वो है, डीटी है, ठीक है, देवता है। तो ये बात हो गई किंग पेमोन की। और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो